So, my dear students, hello, welcome. I am taking one problem of projection of plane. क्या है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में बहुत से कंफ्यूजन्स होते हैं कि हम कैसे प्लेन को लें, कैसे इंक्लाइन करें, क्या पोजीशन करें। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के मैं दो स्टेप्स बनाऊंगा अलग अलग, या समझ लीजिए दो मॉड्यूल बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। ये साइड पे रेस्ट हो रहा है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, आपको इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ओके, तो ये साइड पे रेस्ट हो रहा है, ये कंफर्म है, लेकिन अपन दो कंडीशन ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, सरफेस और प्लेन इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। एंड सेकंड कंडीशन अपन लेंगे, वही सरफेस और प्लेन इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। यानी मैंने रिवर्स कर दिया, मैंने HP की जगह VP कर दिया और VP की जगह HP कर दिया। आप चाहें तो किसी भी प्रॉब्लम को इस तरह से रिवर्स करके ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, है ना। अब सबसे पहले मैं आपको करके बताऊंगा। यह है हेक्सागोनल प्लेन, देखिएगा कैसे होता है। दिस इज HP, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट साइड ऑन HP। अब ये साइड पे रेस्ट हो चुका है HP पर। अगर मुझे इसे VP से इंक्लाइन करना है तो मैं इसको ऐसे इंक्लाइन करूंगा। ओके, तो बताइए इसका ट्रू शेप कहां बनेगा। इसका ट्रू शेप आएगा फ्रंट व्यू में। तो सबसे पहले आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। अब बताइए अगर मुझे इसको HP से इंक्लाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा। अगर मुझे इसे HP से इंक्लाइन करना है तो पहले मुझे ऐसा करना पड़ेगा। दिस इज द इंक्लिनेशन फ्रॉम HP। तो अब आप बताइए अगर मुझे HP से इंक्लाइन करना है तो मेरा ट्रू शेप कहां आएगा। मेरा ट्रू शेप ऊपर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले कंडीशन में ट्रू शेप कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और सेकंड कंडीशन में ट्रू शेप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब आप कहोगे कि ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है। इट इज नॉट रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, इट इज रेस्टिंग ऑन साइड, लेकिन ये कंडीशन चेंज होने के कारण ये प्रॉब्लम आया है। तो अब मैं आपको इसको प्रोसेस से करके बता रहा हूं। अगर आप इससे इमेजिन नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप प्रोसेस ध्यान रखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। अब मुझे पहला क्वेश्चन ड्रॉ करना है। सरफेस इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। अब आप याद करिएगा कि इस स्टेप को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप लेते हैं हम पैरेलल टू HP। अगर ये 45 डिग्री टू HP है तो मैं इसको करूंगा पैरेलल टू HP, पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। अब पैरेलल टू HP परपेंडिकुलर टू VP मींस इसका ट्रू शेप कहां आएगा, टॉप व्यू। ठीक है, तो मुझे यहां इसका टॉप व्यू बनाना है, यहां इसका ट्रू शेप बनाना है। अब ये ट्रू शेप कैसे आएगा, ये ट्रू शेप आएगा लाइक दिस। बताइए ये ट्रू शेप ऐसा क्यों आएगा। इट इज रेस्टिंग ऑन साइड। इट इज रेस्टिंग ऑन साइड। अगर ये रेस्टिंग ऑन साइड है तो एंड इंक्लाइन टू HP, सरफेस इज इंक्लाइन टू HP एंड इट इज रेस्टिंग ऑन साइड मींस ये जो साइड आएगी दिस इज परपेंडिकुलर। अब देखिएगा इधर यहां पर इंक्लिनेशन था और यहां रेस्टिंग ऑन साइड है, साइड ऑन HP है, नॉट इन VP। तब हम यहां इसको करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इस तरह से बनेगा आपका ट्रू शेप। ठीक है, अब इसके आगे का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया आपका ट्रू शेप। इस ट्रू शेप को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया। अब आप फिर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑन HP। ऑन HP मींस इसका जो ट्रेस है वो आपका XY पर बनेगा। सो दिस इज ऑन HP, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। व्हाट इज ऑन HP एंड इन VP, ये आपको एकदम क्लियर रखना है। अगर यहां ट्रू शेप बनेगा तो वो ऑन HP होगा, अगर यहां ट्रू शेप बना है तो ये XY को टच नहीं होगा, बिकॉज ऑन HP मींस ऊपर का व्यू अपन XY को टच करेंगे। ओके, तो ये हो गए आपके पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको मालूम है इसी ट्रेस को अपन यहां पे करेंगे इंक्लाइन।
बाकी तो प्रोसेस है, प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आप सेम पॉइंट लेंगे A1 डैश B1 डैश, यहाँ पर आप बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल, यहाँ पे आपने बनाया 45 डिग्री का एंगल। ये सेम पॉइंट्स आप कंपास से मेजर करके यहाँ पर मार्क करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका C1 डैश F1 डैश, और ये आ जाएगा आपका D1 डैश एंड F1 डैश। दिस इज E1 डैश। ओके, तो ये जो ऊपर की लाइन है इसको अपन कहते हैं VT, इट इज VT, वर्टिकल ट्रेस, और ये भी होगा वर्टिकल ट्रेस, इट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, अब आप इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से आगे लोकस ड्रॉ करेंगे और आप ये फाइनल व्यू ड्रॉ करेंगे। ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे, दिस इज पॉइंट A1, दिस इज पॉइंट B1, दिस इज पॉइंट C1, दिस इज D1 एंड दिस इज E1 एंड दिस इज F1। ठीक है, दिस इज नॉट योर ट्रू शेप, ये आपका ट्रू शेप नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टॉप व्यू। दिस इज योर टॉप व्यू, और यहां से आप आपके व्यू डार्क करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप पूरा लाइट वर्क करेंगे। ओके, so this is your top view. Okay, so this is your projection when surface inclined 45 degree to HP and perpendicular to VP. ओके, नाउ अब अपन ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सेकंड, दैट इज सरफेस इंक्लाइन 45 डिग्री टू VP। अब ये उल्टा हो गया है, देखिएगा, सरफेस इंक्लाइन 45 डिग्री टू VP। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। पहले अपन क्या करते हैं, अपन एज्यूम करते हैं कि प्लेन इज पैरेलल टू VP। व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू VP, यानी आपको इसका ट्रू शेप दिखाई देगा फ्रंट व्यू में। चलिए, आप दूसरी तरीके से सोच सकते हैं, when plane is inclined 45 degree to VP, so true shape appear in front view। तो पहले आप जब इसको पैरेलल टू VP ड्रॉ करेंगे तो आपका ट्रू शेप यहां पर बनेगा। अब आपको यहां ट्रू शेप बनाना है, यानी हेक्सागन बनाना है। आप फिर से कंडीशन ध्यान रखिएगा, रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स, तो इसकी साइड HP पर आएगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, ऑन HP, यानी आपको ऊपर वाला व्यू XY को टच करना है। इन VP आप नीचे वाला व्यू XY को टच करेंगे, तो कंडीशन तो सेम है ऑन HP, बट यहाँ पे आपका ट्रू शेप आ रहा है यहाँ पर पैरेलल टू HP। तो अब आप यहाँ पर हेक्सागन कैसे बनाएंगे, अब आप यहाँ पर हेक्सागन ऐसे बनाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर पोजीशन, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा थोड़ा सा कि इट इज रेस्टिंग ऑन HP बट प्लेन इज इंक्लाइंड फ्रॉम a VP। When plane is inclined from VP, we rotate like this. Okay? So अपना हेक्सागन बनेगा यहाँ पे, and one side touching XY। आपकी एक साइड जो है वो XY को टच करेगी। इस तरह से आपका ट्रू शेप बनेगा स्टार्टिंग में। अब देखिएगा इस स्टार्टिंग में और इस स्टार्टिंग में कितना फर्क है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का फर्क है, पूरा रोटेट हो गया है। ठीक है, अब आप इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। अब आप इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम आपको मालूम है। अब अपन नीचे ड्रॉ करेंगे ट्रेस। तो देखिएगा, ये ट्रेस है। अब ये नीचे वाला ट्रेस कहलाएगा H। यहां पर HT बना है, यहां पर VT बना है। ओके, अब इस VT, इस
इस HT को अपन 45 डिग्री से टर्न करेंगे। प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। अब आप इसको सेम मार्क करेंगे यहाँ पर, सेम मार्क करेंगे यहाँ पर और सेम मार्क करेंगे यहाँ। ये पॉइंट आ जाएगा आपका A, दिस इज B एंड F, दिस इज C एंड E एंड दिस इज D। ये आ जाएगा आपका A1 एंड दिस इज B1 F1, दिस इज C1 E1 एंड दिस इज D1। ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री, इट इज एंगल 5। अब यहां से आप इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से आप लेकर बनाएंगे आगे। पॉइंट्स मार्क करेंगे, दिस पॉइंट इज A1 dash, this point is B1 dash, this point is C1 dash, this point is F1 dash, this is E1 dash and this is your D1 dash। ओके, सो अब आपको पता है कि ये व्यू जो है इट इज नॉट ट्रू शेप, सो इट इज कॉल्ड फ्रंट व्यू। ओके, सो इट इज योर फाइनल फ्रंट व्यू। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। मैंने यहाँ HP की जगह VP कर दिया, VP की जगह HP कर दिया। तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं? अगर इन दो क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया, देखा और समझ गए आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।